हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज ओवरली चार्ट से। सबसे पहले अपडेट देना है। जो स्विंग ट्रेडर्स थे हमारे और स्विंग ट्रेड लेके बैठे थे, उन लोगों को एक अपडेट देना है फ्रेंड्स कि हमारा जो टारगेट था, पहला टारगेट 18,780 का, तो ऑलमोस्ट आज उस टारगेट को बाजार ने अचीव किया और 18,770 को टेस्ट किया। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट ओपन हो जाता है वो हो जाता है 18,870 फॉर दिस वीकली एक्सपायरी। ठीक है, ये हो भी सकता है, मैं हमेशा बोल के चलता हूं कि ये टारगेट जो होते हैं वो फ्राइडे तक के लिए वैलिड होते हैं, नॉट एक्सपायरी टू एक्सपायरी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि ये हो सकता है कि जो हमारा ट्रेड है वो उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो आफ्टर वीकली एक्सपायरी भी है। ठीक, तो हम लोग जो डेली एनालिसिस करते हैं उसे भी देखा करिए, सो दैट अगर कोई भी चेंजेस होता है तो मैं अपडेट उसके अंदर कर देता हूं कि एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है जी, इसके नीचे सेल करना है, तो सो दैट आप समझ जाइए कि वहां पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर फ्रेंड्स, सो दैट हम लोग ये डिस्कस कर सकें, प्लान बना सकें कि अब हमें कल कैसे ट्रेड करना है। ठीक, हमने देखिए कल के लिए कोई एनालिसिस करनी थी, मैंने लिखा भी था कि बाय डिप्स रहेगा, मार्केट बुलिश है और मुझे कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा था मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट साइडवेज बिल्कुल मूव कर रही थी, स्पेशली बैंक निफ्टी। तो मैंने अवॉइड किया, क्योंकि मैं कोई लेवल लिख दूं और उस पर आप कॉल बाय भी करें और वहां पे घूम के सारा दिन प्रीमियम मीटिंग करें तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब ये इंपॉर्टेंट लेवल था हमारे लिए, जहां पर ये ओपनिंग हुई थी 18,750-60 के आसपास। ठीक, उसको बाजार ने क्लोजिंग बेसिस ब्रेक किया है। ठीक है, तो दिस क्लोजिंग इज गुड और नॉट, ये मार्केट कल ओपनिंग में बताएगी, लेकिन ये एक छोटी सी रेंज है फ्रेंड। देखिए 18,740 से लेके 18,760। ठीक है, इस रेंज को अगर बाजार नहीं होल्ड करता है ना, तो फिर क्या करेगा बाजार, ये जो 18,720 के आसपास का जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है फ्रेंड्स, वहां से लेके 690 तक, देखिए अगर तेजी से आया तो 690 टेस्ट कर लेगा और जिगजैग करते हुए आया तो फिर वो 720 के आसपास तक भी आ सकता है। तो मैंने इसलिए पूरा जोन लिख दिया कि जो हमारा सपोर्ट जोन है वो 18,720 से 690 है। राइट, अब देखिए अगर बाजार फ्लैट खुलता है और धीरे धीरे करके नीचे आता है तो हमें शॉर्ट नहीं करना है, ये याद रखिएगा। आने दीजिए नीचे उसे 18,690 से लेके 720 के आसपास। ठीक है, क्योंकि कच्चे लालच में ना हम लोग शॉर्ट करके अपने को फंसाने का कोई मतलब नहीं है। तो 18,690 से 720 के आसपास आने दीजिए, फिर वहां से कोई एक रिवर्सल पैटर्न बनाए या फिर रिवर्सल कैंडल बनाए इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके, या उसके बीच में से ही एक रिवर्सल पैटर्न बनाए, तब फिर फ्रेंड्स हम लोग कॉल में बैठेंगे। ठीक, हमारा क्या टारगेट होगा, हमारा सीधा सीधा टारगेट होगा 18,770 से 80 का फ्रेंड्स। ठीक है, 18,770 से 18,780 का। ठीक, अब अगर 18,780 के ऊपर टिक जाता है, देन हम अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए जाएंगे 18,870, जो कि हमारा स्विंग ट्रेड का भी सेकंड टारगेट है। ठीक है, अगर बाजार को यहां पे कल टाइम पास करना है, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है, तो फिर फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि बाजार धीरे धीरे करके नीचे आएंगे और 18,680-90 के आसपास कहीं हमारे को हीरो जीरो बाय करने का मौका मिलता है, या फिर आप थोड़ा सा आपको डर लगता है कि भाई ज्यादा बड़ा मूव नहीं आ रहा, तो आप नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का या मंथली एक्सपायरी का कॉल भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या टारगेट बनेगा, हमारा टारगेट फिर से ये बनेगा फ्रेंड्स 18,770 से 80 का। ठीक है, अगर फ्रेंड्स कल मार्केट फ्लैट ही खुलती है और इस ये जो लास्ट की 15 मिनट की कैंडल का लो है 18,745, ठीक, और इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है करीब करीब 700, ये 740 के आसपास, और फिर ये 720 तो मैंने आपको बताया ही बताया है। तो अगर ये यहीं कहीं बीच में भी बना के सपोर्ट बना के ये 18,740-50 को ऊपर निकाल देता ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा। जैसे ही 18,780 को निकाले, फिर फ्रेंड्स हम कॉल में बैठ जाएंगे 18,870 के लिए। ठीक है, एक तो ये ट्रेड हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी में अगर ऑप्शन प्रीमियम मीटिंग होती है तो बाजार क्या कर सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया, इस रेजिस्टेंस को पूरा वो रिस्पेक्ट करेगा
और इस 780 के आसपास तक, और यहां से बाजार कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन देते हुए थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा फ्रेंड्स कि एज अ ऑप्शन बायर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, वो साइडवेज डे हो जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त याद रखेगा कि अगर इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बन रहा है कि जहां पर आपको लगता है कि 780 गया और 780 के बाद एक रिवर्सल कैंडल बनी है, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, 18,780 का ये जो लेवल है, यहां पे कोई एक रिवर्सल कैंडल बनी है, फिर उसके बाद पुल बैक आता है और फिर उस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर ये जो लेवल है 18,690 से 700 के आसपास, इसके लिए आप एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो, ओनली स्कैल्प कर सकते हो फ्रेंड्स, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बुलिश ट्रेंड है। अगर वीकली एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा नीचे आता है तो फिर हम लोग को अगर शॉर्ट ही करना है तो फिर हम लोगों को स्कैल्प करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग 1 डेढ़ 2 बजे तक वेट करेंगे। ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे को हीरो जीरो ट्रेड मिलता है तो फिर हमारा हीरो जीरो ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, फिर देखते हैं वो हमारे को 18,780 तक लेके जाता है या फिर 18,870 डायरेक्ट कर ले जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा, एक और लेवल फॉर द बियर्स, जो कुछ लोग ने मुझे मैसेज भी किया कि मार्केट उन्हें वीक लग रही है। फ्रेंड्स देखिए, मार्केट कहां वीक है मैं ये बता देता हूं। ठीक, ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, एक ट्रेंड लाइन चल रही है। ठीक है, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो इसका एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आता है, ये 620 से लेके 640, और ये पूरा एक गैप जोन है। ठीक है, अगर बाजार ये सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है, ठीक है, ये पूरा एक सपोर्ट ब्रेक कर देता है और 640 के नीचे चलता है, फिर फ्रेंड्स हमारे को एक 100 पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा। एज अ बियर मैं केवल 100 पॉइंट ही कमाने के लिए ट्रेड लूंगा ना फ्रेंड्स, मैं कोई ज्यादा बड़ा ट्रेड तो लूंगा नहीं बुल मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अगर ये 640 को ब्रेक करके नीचे चले जिस दिन भी, चाहे कल चले, चाहे मंडे चले, चाहे कभी भी चले, तभी हम शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे को बाय डिप्स ही करना है फ्रेंड्स। ठीक है, जहां पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, मैंने अपडेट भी किया था कि अगर सेल ऑन राइज मिले तो सेल ऑन राइज कीजिएगा, और मैंने कुछ टेलीग्राम और अदर चैनल्स पे भी डाला था कि बाजार को अगर पॉसिबल हो तो सेल ऑन राइज कीजिए, और हमारा जो टारगेट था वो करीब करीब 540 था, तो लो कितना बनाया बाजार ने, 555 का लो बनाया। ठीक है, 15 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया। अब 15 पॉइंट से टारगेट रहा क्यों, अब आप ये बताइए क्यों? क्योंकि सेल ट्रेंड है नहीं ना हमारे को, इसीलिए सेल साइड बहुत सोच समझ के ट्रेड करना पड़ता है। अब ये 540 के आसपास जाके इसने जब ये फिर रिवर्सल बना दिया यहाँ से, तो फिर से ये लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी बन गई, ये खत्म हो गई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जब वो रिवर्सल आ गया तो, राइट। तो हमें बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली ट्रेड करना पड़ता है अगर हम मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि वी आर इन अ बुल मार्केट, स्टिल बुल मार्केट। फिर अभी देखते हैं कि अगर कोई रिवर्सल आता है तो आई विल डेफिनेटली अपडेट यू, अदरवाइज हमारा अभी 18,870 का भी इस वीक का टारगेट बचा है। तो आई होप कि ये टारगेट कल ही आ जाए ताकि हम लोग फ्री हो जाएं इस वीक से, और फ्राइडे को केवल वेट एंड वॉच करें। अगर नहीं आता तो फिर हमें फ्राइडे तक के लिए वेट करना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है फ्रेंड्स, पहला लॉट आप 770-80 पे बुक कर लीजिए, और बाकी, या फिर पहली क्वांटिटी बुक कर लीजिए और बाकी की क्वांटिटी को एट कॉस्ट स्टॉप लॉस उड़ा के छोड़ दीजिए फ्रेंड्स। तो मिला मिला, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।